नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को यह परीक्षा होने वाली है। हम अपने सिलेबस को समाप्ति की तरफ ले चल रहे हैं। जैसे ही 1-2 दिनों में कक्षा हमारी समाप्त हो जाएगी तो इस पाठ्यक्रम पर आधारित आने वाले जितने प्रश्नों की संभावना बनती है या पहले पूर्व की परीक्षाओं में इससे संबंधित जो एग्जाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उन पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लाएंगे। 10 से 12 प्रैक्टिस सेट होंगे। अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला होगी। प्रत्येक में 50 से 60 प्रश्न होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले एक मैराथन कक्षा होगी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना होती है। सिलेबस में उनको कवर किया गया है, लेकिन एक बार रिवीजन की दृष्टि से वो कक्षा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए, आज का हमारा ये 23वां टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा है। रोग की बात करेंगे। फाइलेरिया, कालाजार, ट्रेकोमा, कंजक्टिवाइटिस, इसके बारे में आइए हम बात। पहला टॉपिक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइलेरिया। फाइलेरिया, जिसका दूसरा नाम हाथी पांव है, एक संचारी रोग है। यह फाइलेरिया परजीवी के कारण होता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मनुष्य में संचारित होता है। आपको बताया गया है कि जो रोग है वो किसके कारण फैलता है, यह बात आप लोगों को बढ़िया से जानना चाहिए। कौन सा रोग है, किसके कारण फैलता है, किस परजीवी के काटने से होता है, संचारी रोग है, गैर संचारी रोग है। तो जो फाइलेरिया है, जिसे हाथी पांव कहा जाता है, यह फाइलेरिया परजीवी के कारण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया के क्या तत्व है? एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया परजीवी बुसेरिया बेंक्रोफुटाई, बी मलेई, वयस्क कृमि तथा लसिका पर्व में पाया जाता है। स्रोत इसका है संक्रामक रूप में माइक्रोफाइलेरिया पेरिफेरल रक्त में पाए जाते हैं। संचरण की क्या विधि है? फाइलेरिया मच्छर से उत्पादित होने वाला रोग है। संचारण हेतु मच्छर उत्तरदायी है। इसका उद्भवन अवधि क्या है? 5 से 10 महीने। फाइलेरिया के चिन्ह और लक्षण क्या है? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फाइलेरिया। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। लसिका वाहिनी शोथ तथा लसिका पर्व शोथ होता है। जननांगों पैरों तथा बाहों में स्लीपद रूप धारण करता है। नियंत्रण क्या है इस पर? जन समूह चिकित्सा, हेट्राजन दवाई ही फाइलेरिया संक्रमण हेतु एकमात्र हेट्राजन का टैबलेट दिया जाता है। या प्रति सप्ताह प्रति माह लगभग 12 भागों में छोटी छोटी खुराकों में इसको दिया जाता है। 6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से दिया जाता है। मच्छर का नियंत्रण करिए। खुली हुई नालियां, छोटे तालाबों तथा जल के अन्य संग्रहों को नष्ट करना चाहिए। लार्वा विरोधी उपाय करने चाहिए। लार्वा नाशक तेल छिड़काव करना चाहिए। पिस्टिया पौधे को निकालना महत्वपूर्ण व अस्थायी उपाय है। हमारा दूसरा टॉपिक है काला आजार। काला आजार क्या होता है? काला आजार लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। ये जो नाम पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा रोग किस परजीवी के कारण होता है, किस वायरस के कारण होता है, किस मच्छर के कारण होता है, वो पूछा जाता है। इसका संचरण फलेबोटामरा मादा बालू मक्खिया द्वारा होता है। इसमें यकृत व प्लीहा में वृद्धि हो जाती है। खून की कमी हो जाती है। खून की कमी वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। काला आजार के तत्व क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। यह किसी भी लिंग व आयु को प्रभावित कर सकता है। यह पुरुषों में अधिकतर होता है। यह व्यक्तियों के संक्रमण से फैलता है। यह बरसात के दिनों में अधिक फैलता है। काला आजार रोग वनकर्मी, मछली पालन वाले, कृषि उपसाय वाले लोगों को अधिक होता है। काला आजार का आक्रामक रोग प्रतिरोधक पैदा करता है। अवधि 10 दिन से 2 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। क्या है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ काला आजार? लिस्मैनिएसिस सिंड्रोम में काला आजार होता है। क्यूटनियस लिस्मैनियसिस, म्यूकोकुटेनियस लिस्मैनियसिस, बुखार, यकृति व प्लीहा। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। प्लीहा का बढ़ना होता है। खून की कमी हो जाएगी। वजन में कमी हो जाएगा। हाथ और पैर, शरीर की त्वचा का रंग काला हो जाएगा। सेंड फ्लाई के काटने से पूरे शरीर के भागों पर घाव हो जाते हैं, जिससे उनमें दर्द होता है। इसका परीक्षण कैसे होता है और उसका उपचार क्या है? परीक्षण व उपचार। काला आजार का परीक्षण, एग्जामिनेशन, सीरम परीक्षण होता है। एल्डिहाइड परीक्षण होता है। अगर पूछ लिया प्रश्न में कि काला आजार के परीक्षण की कौन सी विधि है, 3-4 विधि दे दिया, इसमें से ये तीनों नाम देंगे या एक नाम देगा और 3 अलग अलग नाम देंगे, तो हम जानते हैं कि जो काला आजार का परीक्षण होता है, एग्जामिनेशन होता है, सीरम परीक्षण होता है, एल्डिहाइड परीक्षण होता है और रक्त परीक्षण होता है। काला आजार का उपचार क्या है? काला आजार के उपचार में वयस्कों में सोडियम
स्टीबो ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार 20 दिन तक लगाया जाता है। बच्चों में 20 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर के वजन के अनुसार दिया जाता है। काला आजार से बचाव व नियंत्रण कैसे होगा? काला आजार के रोगियों को का शीघ्र उपचार करना चाहिए। सूचना, शिक्षा व संचार के माध्यम से समुदाय में रोग से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए। आगे या किस प्रकार का रोग है, कहाँ का रोग है? तो जो हमारा ट्रिकोमा है, आंखों की कर्निया का सांसर्गिक रोग है, जो दृष्टि दोष व अंधता के लिए उत्तरदायी होता है। ट्रिकोमा किसके लिए उत्तरदायी होता है? दृष्टि दोष और अंधता के लिए। ट्रिकोमा के चिन्ह व लक्षण क्या है? आंखों में लालपन होगा, तेज जलन होगा, आंखों से पानी आएगा, दाने व फॉलिकल्स बनेगा, अंधता होगा, नींद नहीं आएगी। आगे ट्रिकोमा का देखभाल कैसे किया जाता है और ट्रिकोमा से बचाव क्या है, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, आइए बात करते हैं। ट्रिकोमा में देखभाल, केयर इन ट्रिकोमा। आंखों की स्वच्छता बनाए रखिए, आंख को ठंडे पानी से धोइए बार बार। आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे आरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फासिटामाइड आदि तरह के जो आई ड्रॉप होते हैं उनको डालना चाहिए। ट्रिकोमा से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रिकोमा। ट्रिकोमा के बचाव है तो आंखों की स्वच्छता रखिए, आंखों में काजल सुरमा नहीं लगाइए, आंखों की सुरक्षा करिए, चश्मे का उपयोग करिए, एक ही टॉवेल का उपयोग मत करिए, टॉवेल का उपयोग कर रहे हैं उसको बार बार धोते रहिए। नियंत्रण कैसे होगा? ट्रिकोमा का नियंत्रण कैसे होता है? तो जिस क्षेत्र में ट्रिकोमा है वहां 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने की सलाह देनी चाहिए। जहां पे ट्रिकोमा है वहां 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आंखों में आई ड्रॉप एंटीबायोटिक डालने की सलाह दी जाती है। पर्यावरण संबंधी स्वच्छता करनी चाहिए, मक्खियों पर नियंत्रण करना चाहिए। अब अगला हमारा टॉपिक है, देखिए, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस नेत्र श्लेष्मा रोग, आंखें आना भी कहा जाता है। आंख का आना, आंख का लाल होना, इसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। यह एक सामान्य रोग है, तीव्र गति से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? आंख में दर्द होगा, आंखों में पानी आएगा, आंखों से चिपचिपा पदार्थ आएगा, आंखों का लाल होगा, पलकों में सूजन। अब कंजक्टिवाइटिस का उपचार कैसे होता है, केयर कैसे होता है, देखभाल कैसे होता है? तो कंजक्टिवाइटिस, केयर एंड ट्रीटमेंट इन कंजक्टिवाइटिस, दोनों आंखों को भिन्न भिन्न रुई से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही रुई लिए, इस आंख को भी साफ कर दिए, इस आंख को भी साफ कर, नहीं, दोनों आंखों के लिए अलग अलग कॉटन रुई का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में आंखें आने पर माता को शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार बच्चों की आंखों की देखभाल करनी है। एक गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर उबालकर ठंडा होने पर उस पानी से रुई या नर्म कपड़ा लेकर आंखों की सफाई करिए। वयस्कों में आंखों में दर्द होने पर दर्द निवारक गोली एस्प्रिन लेनी चाहिए। रंगीन चश्मे का उपयोग करना चाहिए। आंखों में 2-3 बूंद टेट्रासाइक्लिन ड्रॉप डालना चाहिए। अब कंजक्टिवाइटिस से बचाव कैसे होगा? कंजक्टिवाइटिस से बचाव कैसे? प्रिवेंशन फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस। संक्रमित जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी की आंख आ गई तो उसको घर में ही रहना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों के बीच ज्यादा नहीं जाना चाहिए। रोगी की तौलिया, रुमाल, साबुन दूसरों से अलग रखिए। संक्रमित आंखों को बार बार साफ करते रहिए, एंटीबायोटिक डालिए, उसके बाद हाथों को साफ पानी से धो लीजिए। कंजक्टिवाइटिस आपका धीरे धीरे 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ये रही हमारी रोग से जुड़ी हुई कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।